नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के छात्रावास में हुई घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले के अंतर्गत समस्त छात्रावासों का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी छात्रावास में रहने वाले बच्चों से बातचीत कर छात्रावास में संचालित गतिविधियों के संबंध में फीडबैक लेकर उन्हें प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में भी बंद का असर दिख सकता है। प्रदेश कांग्रेस सहित कई बड़े संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। बंद के दौरान घड़ी चौक के पास किसान संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। और गरियाबंद जिले के अमलीपदर और धुरवाकुड़ी रोड में नक्सलियों ने रास्ता ब्लॉक कर आईडी प्लांट कर फिर एक बार अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है। दरअसल इस मार्ग पर नक्सलियों ने कुछ पर्चे फेंके थे, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा उत्सुकता के चलते पर्चा उठाया गया। पर्चा उठाने के ठीक 10 सेकंड के बाद आईडी ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस कुकर आईडी ब्लास्ट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस ब्लास्ट का शोर इतना जोरदार था कि अमलीपदर थाने तक आवाजें साफ सुनाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीती शाम राजधानी रायपुर के रावा भाटा स्थित श्री सुदर्शन संस्थानम में गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने उनके उपदेश का भी श्रवण किया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती श्री सुदर्शन संस्थानम में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय संगोष्ठी एवं सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर आए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा के दौरान शंकराचार्य को छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी कर गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग किसान अपने खेतों में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि अब राज्य सरकार की योजना गोबर से बिजली बनाने की है। शंकराचार्य ने इन कार्यों की सराहना भी की है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे भी उपस्थित रहे। इधर देर रात राजधानी में नशे की हालत में घूमने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने वीआईपी रोड तेली बांधा थाने के सामने और राजू ढाबा के पास बैरिकेड लगाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर की सहायता से चेक करने पर 30 से अधिक वाहन चालक शराब के नशे में धुत पाए गए। यातायात पुलिस ने ऐसे चालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं इन चालकों का प्रकरण कोर्ट को भी भेजा है। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने राजधानी रायपुर के आधा दर्जन से अधिक थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी पश्चिम और सीएसपी भी उनके साथ इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिन थानों का निरीक्षण किया उनमें डीडी नगर, आमानाका, कबीर नगर, न्यू राजेंद्र नगर, खमारडीह, देवेंद्र नगर, विधानसभा और पंडरी भी शामिल है। इस दौरान एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी संबंधित थाना प्रभारियों से क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति और उनका कारण भी जाना।
इसके अलावा उन्होंने थानों के कार्यकलापों की समीक्षा कर स्टाफ से चर्चा करते हुए जुआ, सट्टा और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही थानों में आने वाले आवेदकों और पीड़ितों के साथ बेहतर व्यवहार करने के भी निर्देश एसपी अग्रवाल ने दिए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बीते दिन देश भर के नक्सल प्रभावित प्रदेशों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के शामिल न होने को लेकर विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा है और कहा कि ये सरकार नक्सलवाद मामले को लेकर गंभीर नहीं है। बैठक के दौरान राज्यों को मिलने वाले सहयोग पर चर्चा होती है, किंतु ये सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती। उन्मूलन के लिए नक्सली गतिविधियों में कैसे हमको केंद्र से सहयोग मिल सके और नक्सली के खिलाफ हम लड़ाई तेज कर सके, इसके लिए लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि अवसर मिले तो अपनी बात रखेंगे, केंद्र से सहयोग मांगेंगे और ज्वाइंट मीटिंग करके कि दूसरे प्रदेशों से भी कैसा सहयोग ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जा रहा है कि नक्सली यहाँ हिंसक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है कि नारायणपुर के ग्रामीण लोग खुलकर के सामने आए और नक्सलियों के खिलाफ में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे ज़्यादा बड़े सबूत की आवश्यकता इस सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही है कि ये सरकार नक्सलियों को लेकर के गंभीर नहीं है और नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों के महाबंद और कांग्रेस के समर्थन को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस फैसले को कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में यहाँ के किसान को प्रयास किया गया कि दिल्ली ले जाएं, प्रदर्शन में भाग लें, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने कोई रुचि नहीं ली और न ही उस 3 बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ के किसान है। कांग्रेस के सोची समझी रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ को आंदोलन में झोंकने के लिए, छत्तीसगढ़ में जो शांति प्रिय है उसको भड़काने के लिए यदि आमंत्रित करे और इस प्रकार के कोई करे, जवाबदारी इस सरकार की है। किसान कोई भी आए अपनी बात रखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उद्वेलित करने का प्रयास करे और यहाँ पर आकर के भड़काने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का विषय है और यदि प्रदेश में माहौल बिगड़ेगी तो इसकी जवाबदारी इस कांग्रेस की सरकार की होगी। शुक्रवार को जशपुर में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए छात्रावास में कैमरा लगाने सहित बेहतर व्यवस्था बनाए जाने की मांग सरकार से की है। आपको याद होगा विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाया था कि आप छात्रावास में कैमरा क्यों नहीं लगा रहे हैं कि जिसके कारण में कंट्रोल हो और वहाँ पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, पुरुष न रहे। आखिर उसके बाद में ऐसी स्थिति का निर्माण क्यों हुआ? गिरफ्तारी हो गई ये कहना पर्याप्त नहीं है। आने वाले समय में इसमें क्या सरकार ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए कदम उठाएगी? लेकिन लगातार ये घटनाएं घटती जा रही है, सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। वास्तविक में सरकार के ये सब जो नीति है और उसके कारण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए और इस सरकार के लिए शर्म की बात है। राजधानी रायपुर में डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते शनिवार को राजधानी में 5 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, जिन्हें मिलाकर कुल मरीजों की संख्या अब 426 हो गई है। अब तक सिर्फ सितंबर महीने में ही 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। राजधानी में डेंगू नियंत्रण में नहीं है।
कल शनिवार को डेंगू के 5 नए मरीज़ मिले हैं, जिनको मिलाकर रायपुर में 426 मरीज़ हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ये रुक कर बारिश होती रहेगी तब तक डेंगू के मरीज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो वहीं नगर निगम ने घर घर जाकर जांच प्रक्रिया कर रहे थे, जाके चेक कर रहे थे, वो भी बंद कर दी है। तो दूसरी ओर जिन लोगों को बुखार हो रहा है वो अपनी डेंगू की जांच नहीं करवा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह फ्री इलाज ना होना बताया जा रहा है। कैमरामैन होरी साहू के साथ नवरत्न पारेशर, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। और बेमेतरा जिले के मोहलई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे। दरअसल खेत में काम कर रहे मजदूर बारिश से बचने खेत में बने पंप हाउस के पास रुके थे। उसी वक्त थोड़ी ही दूर पर आकाशीय बिजली गिरने से वहां मौजूद सभी मजदूर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद एक मजदूर को होश आया, जिसने तत्काल घटना की जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी और सभी घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी घायलों का इलाज किया। फिलहाल आकाशीय बिजली की चपेट में आए सभी घायलों को अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है, जिनमें से कुछ घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। खेत में निंदाई करत रहे, निंदाई करत रहे ता वो चलो एक ही जगह बैठ गो, पानी ज़्यादा गिरत है। ऐसे हमन अब ज़्यादा पानी गिरी तो हमन अब बैठ गए, बैठे तहन एकदम गर्जना मारी, तहन पूरा एकदम से हमन गिर गए, सबे नाकी कान मुंडा गए, पूरा आदमी गिर गया। अब हमन कहा था कैसे करो यार, देखता हूँ ऐसे शेत है तो देखे तब पूरा वहाँ सबे आदमी गिरे, अपन अपन लोग ओकर चेत नहीं, ओकर चेत नहीं, एक लड़का भर के चेत रही से कि मोहलई गुमर पंचायत के ग्राम रजपुरी पंचायत के आश्रित गांव है मोहलई। वहाँ अभी जो सवेरे पानी गिरी से इसमें गरज चमक हुई से तो उसमें मजदूर मन खेत गिरी से लमसम 8-9 झर्री से और काम करत रही, फिर पानी वानी गिरीस ना तो जहाँ पर मोटर पंप स्टार्टर रही से वही मन पानी भीगा नहीं करके वहीं पर घुस गए। तो एक वजह से ना फिर बिजली गिर के आसपास में बिजली गिरीस ना तो झकझक चमक में पूरा झन बेहोश हो गए। तो कर वजह से यहाँ जिला हॉस्पिटल बेमेतरा में लाए गए हैं। फेसबुक मैसेंजर ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने का मामला अभी थमा नहीं था कि अब व्हाट्सएप पर भी इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां शहर में रहकर बीबीए की पढ़ाई कर रहे दंतेवाड़ा निवासी एक छात्र को पहले व्हाट्सएप कॉल पर पैसे की मांग की गई और उसके बाद अज्ञात आरोपी को पैसे नहीं देने पर उस अज्ञात आरोपी ने उस छात्र के परिजनों की फोटो अश्लील वेबसाइट में डाल दी। पीड़ित छात्र ने मोहदापारा थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज की है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात व्हाट्सएप नंबर और छात्र को भेजे अकाउंट नंबर को जांच के लिए साइबर सेल को भेज दिया है। थाना क्षेत्र डीडी नगर के तहत क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता द्वारा थाने में शिकायत दी गई थी कि एक व्यक्ति है, सूरज चौरसिया नामक व्यक्ति है, जो कि अहमदाबाद में रहता है। इस व्यक्ति के द्वारा जो है पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की गई और बाद में वह व्यक्ति जो है पीड़िता को और उसके परिवार को अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी देना और पैसे की उगाही करना, इस प्रकार का हरकत कर रहा था। जिस पर उस पीड़िता की शिकायत पर थाने में 384 और 509 का तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आगे कार्रवाई अभी जारी है। आज उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान रायपुर समेत राज्य के मध्य हिस्से में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि ओडिशा में गुलाब तूफान ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसका असर आज प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इस साइक्लोन की तीव्रता जो है वो 95 किलोमीटर पर आवर रहेगी और अभी जो छत्तीसगढ़ में जो मानसून का जो वर्षा हुई है इसमें सिर्फ जो है 4% ही अभी डिफिशेंसी है, बाकी जो है मानसून अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। ये जो गुलाब तूफान अपना बंगाल की खाड़ी में बना है, ये आज मध्य रात्रि जो है उड़ीसा के तट और जो आंध्रा के तट के बीच में टकराएगा। ये आपका गोपालपुर और कलिंगापट्टनम, आंध्रा का कलिंगापट्टनम के बीच में टकराएगा। इसकी जो दिशा है ये पश्चिमी रहेगी, जिसके कारण जो है साउथ छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मतलब भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है और बाकी ये क्षेत्रों में इसका असर सामान्य रहेगा।
नहीं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं है। एक मानसून ट्रफ जा रहा है छत्तीसगढ़ के ऊपर से द्रोणिका, जिसके कारण जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पे मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आज की स्थिति में तो रायपुर में जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा होगी शाम को, और कल भी वैसी स्थिति रहेगी। और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो बस्तर संभाग में पड़ेगा, और उसी के काफ़ी जिलों में जो है भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। आइए अब रुख करते हैं हमारी सहयोगी शिरीन का, जो हमें दिखाएंगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक अभिनव पहल की है। पहली बार विद्यार्थियों को पपीता का जैम बनाने की विधि के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, जांजगीर चांपा, भाटापारा, राजनांदगांव के कृषि महाविद्यालय के लगभग 100 विद्यार्थी शामिल हुए। परिवहन भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ सीमेंट संयंत्रों में इन दिनों ट्रक चालकों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया है और वहां परिवहन पूरी तरह बंद है, जिसका असर अब विशेष रूप से सीमेंट की सप्लाई और उसकी कीमतों पर देखा जा रहा है। बाजार में अघोषित रूप से सीमेंट की किल्लत उत्पन्न हो रही है और इसकी वजह से इसकी कीमतें भी अगले महीने से 25 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। रायपुर में मौसम की वजह से बच्चों में वायरल फीवर के मामले अधिक देखने आ रहे हैं। स्थिति ये है कि सरकारी के साथ प्राइवेट शिशु रोग की ओपीडी में दुगने से अधिक मरीज आ रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया है कि अस्पताल में राजधानी के बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से बच्चे रेफर होकर यहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वर्तमान में 40 से 50 बच्चे हर दिन आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को वायरल फीवर, निमोनिया, बुखार के साथ झटके, सर्दी, खांसी समेत अन्य बीमारियों के मरीज बच्चे यहां दाखिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज प्रदेश में बंद की तैयारी है। ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने इसके समर्थन में शनिवार रात रायपुर में मशाल रैली निकाली थी। अब प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी सड़क पर उतरेंगे। इस नवरात्रि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। इसके लिए ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर अक्टूबर में होने की संभावना और आशंका के चलते कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए 72 घंटे का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। वहीं बाजार, झूला, मेला और पद यात्रा पर रोक रहेगी। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ 28 सितंबर को किसान महापंचायत की तैयारी में जुटी है। ये महापंचायत राजिम की कृषि उपज मंडी परिसर में होना है। इसमें किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर और डॉक्टर सुनीलम जैसे नेता शामिल होंगे। राज्य सरकार इस साल नवरात्रि में छत्तीसगढ़ को राममय करने की तैयारी में है। इसके लिए राम कथा, भजन और मानस मंडलियों की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर में होगा और मंदिर के सौंदर्यीकरण का पहला चरण हाल ही में पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 7 अक्टूबर को राम वन गमन परिपथ विकास परियोजना के तहत मंदिर के जीर्णोद्वार एवं परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। बीते दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने दुनिया भर के दवा निर्माताओं को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रदेश में वनौषधि से जुड़े उद्योगों की स्थापना के साथ कच्चा माल, जमीन और अन्य अधोसंरचनाएं प्राथमिकता से मुहैया कराएगी। ये आयोजन इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता व लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर हसदेव अरण्य कोलफील्ड को संरक्षित करने की मांग की है। विधायक सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि हसदेव अरण्य कोलफील्ड के संदर्भ में शासन को प्रस्तुत ICFRE रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर पूरे अरण्य को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के किसी भी वर्जिन कोल ब्लॉक में कोयला खनन की अनुमति नहीं देने की मांग है। कोरिया जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान के चलते सप्ताह भर में 85,000 से ज्यादा टीके लग चुके हैं। 20 सितंबर से शुरू हुए टीकाकरण में सप्ताह भर में 85,370 कोविड टीके लगाए गए हैं।
दोनों डोज मिलाकर अब तक जिले में कुल 4 लाख टीकाकरण का आंकड़ा पूरा कर लिया गया है। इसमें पहला डोज 3,01,527 तथा दूसरा डोज 99,135 शामिल हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले में भी आगामी 30 सितंबर तक बचे हुए हितग्राहियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री PS एल्मा के निर्देश पर जिले में 100% हितग्राहियों का कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में व्यवस्था की गई है। सितंबर के बचे शेष दिनों में सुबह 9 से रात 8 बजे तक ये शिविर लगाया जाएगा। भारत का इकलौता और दुनिया का पहला चलता फिरता अस्पताल कहे जाने वाला जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस ट्रेन विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस अत्याधुनिक विशेष ट्रेन में 26 सितंबर से 13 अक्टूबर तक विभिन्न रोगों से ग्रसित लोगों का उपचार और सर्जरी विशेष चिकित्सकों के द्वारा की जाएगी। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित लाइफ लाइन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय की साझेदारी में चलाई जाती है। इस ट्रेन में कुल 7 कोच लगे हुए हैं। कोरिया जिले के खड़गवां जनपद क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में हाथियों का दल बीते कुछ दिनों से भ्रमण करते हुए लगातार लोगों के मकानों और फसलों को क्षति पहुंचा रहा है। वहीं हाथियों के आते ही CCF अनुराग श्रीवास्तव लगातार हर दिन वन अमले में संपर्क कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों के रहते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घायल एक व्यक्ति की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ ग्रामीणों को उनके घर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। चूंकि अभी समूह में 3 नए सदस्य आए हैं, इसलिए दल कुछ दिन यहां और रहेगा, ऐसी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय सचिव के साथ छत्तीसगढ़ चंद्र नाहू कुर्मी समाज के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। छत्तीसगढ़ चंद्र नाहू कुर्मी समाज का सम्मेलन शहर के बाग बाहरा रोड स्थित छत्तीसगढ़ स्कूल में आयोजित की गई है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत बाड़ी विकास योजना जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बन रहा है। समूह की महिलाएं बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक बाड़ी में सब्जी उत्पादन और उसके विक्रय से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के डोंडी विकास खंड के ग्राम सलहाई टोला में बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह, गायत्री मां स्व सहायता समूह और संगम स्व सहायता समूह की 32 महिलाओं द्वारा लगभग 2 एकड़ में सामुदायिक बाड़ी का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एवं कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 26 सितंबर को 1 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन जिले के उन्नत फसलों, कृषकों व किसान उत्पादक संगठन के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड अंतर्गत सहजपुर जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नहरों की रीमॉडलिंग और लाइनिंग कार्य के लिए 1,27,01,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी गोदारी कछार रायपुर को प्रदान की गई है। जलाशय के जीर्णोद्वार एवं नहरों की रिमॉडलिंग एवं लाइनिंग से कुल 450 एकड़ में सिंचाई हेतु जलापूर्ति की जा सकेगी। पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत बस्तर विकासखंड के विश्रामपुरी संकुल केंद्र में कौशल परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर से किया गया। इस दौरान पठन, लेखन, गणित विषयों का कौशल परीक्षण किया गया। संकुल स्तरीय परीक्षा में 5 शालाओं के विद्यार्थी शामिल हुए। जिले के स्वास्थ्य महकमे में एक बार फिर कामयाबी का परचम लहराया है। आयुष्मान भारत योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक कार्ड बनाने के लिए धमतरी जिले को प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, जिसके लिए प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव द्वारा वर्चुअल तौर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहरतराई में विभिन्न खेल सुविधाओं के विकास के लिए 42 करोड़ के कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रदेश में पहली बार बिलासपुर में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और कबड्डी खेल में प्रशिक्षण देने के लिए आवासीय अकादमी और बालिकाओं के लिए आवासीय कबड्डी अकादमी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सिपाही को निर्देश दिया है कि संस्थान में स्थिति को देखते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी स्वरोजगार देने के प्रति 45 दिन के भीतर फैसला करे। इसके लिए देश के प्रति अमल करने के लिए उच्च न्यायालय ने बिलासपुर कलेक्टर और मानव संसाधन महाप्रबंधन NTPC की समिति बनाने का निर्देश दिया है। ये समिति पत्र और योग्यता का निर्धारण करेगा। पलारी और कसडोल विकासखंड के कई गांवों को आपस में जोड़ने वाली अमेठी एनीकट के ऊपर से पानी बहाने से यातायात बाधित किया हुआ है, जिसमें कम दूर से जुड़ने वाले 2 क्षेत्रों के 50 गांव प्रभावित रहे। मिली जानकारी के अनुसार लगातार बारिश की वजह से महानदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे गेट खुलने के बाद भी पुल के ऊपर 1.5 से 2 फीट पानी बह रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रति मदिरा पान और अन्य मादक द्रव्य पदार्थ तथा नशीली दवा के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु समुदाय में व्यापक जनमत विकसित करने के लिए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मदिरा निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाना है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक CT रवि 28 सितंबर की सुबह रायपुर पहुंचेंगे। वहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जिले के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरगी और डोंगर गांव में उनसे प्रेरित होकर 116 लोगों ने रक्तदान किया। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम चरण की प्रक्रिया आज से 29 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। सीटों का आवंटन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। आवंटित सीटों पर 4 से 6 अक्टूबर 2021 तक प्रवेश लिया जाएगा। वर्तमान में शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। जिला चिकित्सालय कांकेर में 29 सितंबर को दोपहर 1 से 3 बजे तक निःशुल्क कैंसर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पिंडारकर, डॉक्टर CM त्रिपाठी, कीमोथेरेपी नोडल अधिकारी उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा कीमोथेरेपी सुविधाओं हेतु मरीजों की पहचान की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण जिले के छोटे व्यापारियों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शासन द्वारा आर्थिक सहायता देकर आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग के छोटे दुकानदारों को शासन की ओर से ऋण प्रदान किया जाएगा। शासन की ओर से अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान लाभ भी दिया जाएगा, जिसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के जिले के मूल निवासियों से 15 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। कोरबा जिले में गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्व सुविधा युक्त ICU यूनिट शुरू कर दिया गया है। इस यूनिट में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज होने लगा है। इस सर्व सुविधा युक्त 10 बिस्तर वाले ICU यूनिट में गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा के साथ साथ वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। जीवन रक्षक दवाइयों के साथ अन्य उपकरण भी इस यूनिट में लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के स्मारकों को ध्वस्त कर रहे हैं। सरगुजा ने इस बार सुकमा में नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है। ये कार्रवाई CRPF 74वीं बटालियन ने IED लगाकर किया है। जानकारी के मुताबिक जांबाज जवानों ने नक्सलियों के बंद से पहले नक्सल स्मारक ध्वस्त किया है। जवानों ने अरलमपल्ली में नक्सलियों का बनाया हुआ स्मारक ध्वस्त किया है। कांकेर शहर से लगे गढ़िया पहाड़ में इन दिनों जन्नत सा नजारा देखने को मिल रहा है। प्रकृति की सुंदर वादियों में यहाँ से कांकेर शहर को अद्भुत तरीके से देखा जा सकता है। जमीन से करीब 660 फीट ऊंचे इस गढ़िया पहाड़ से कुदरत के अनुपम दृश्य को देखने इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। महासमुंद जिले में बसना विकासखंड के मॉडल गौठान नवा गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट खाद के अलावा वर्मी वॉश भी बना रही हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खाद निकालने की शुरुआत महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों द्वारा किया गया। समूह की सचिव ने बताया कि हाल ही में उन्होंने 30 पैकेट खाद किसानों और समितियों को बेचा है। बाड़ी और वर्मी कंपोस्ट से अब तक समूह को 2 लाख की राशि प्रदान हुई है।
यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन 5 स्पेशल ट्रेनें फिर से पटरी पर ला रहा है। रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर कटनी बिलासपुर के मध्य मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन रेलवे शुरू करने जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बस्तर जिले में सभी मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ के द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर बस्तर जिला आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा नगरनार मंडल के आड़ावाल क्षेत्र के ओरना कैंप में लगभग 50 जरूरतमंद बच्चों को चरण पादुका का वितरण किया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव शत्रुघ्न यादव ने आदेश जारी कर 82 नायाब तहसीलदारों की नियुक्ति तहसीलदार के पद पर की है। पद स्थापना के साथ उनके नए जगहों की कार्यभार की सूची भी जारी की गई है। हम आपको बता दें कि पदोन्नति 2 वर्ष की स्थापन्य अवधि के लिए होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.